Namaste Tantra lovers, it's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala and I'm spiritual healer too. आज का विषय है टू ऑल मैन हेयर, पुरुषों के लिए. ऑल मैन विशेस टू गिव अल्टीमेट एक्सपीरियंस टू देयर वुमन. हर पुरुष ये चाहता है कि मैं अपनी स्त्री को, अपनी पार्टनर को अल्टीमेट एक्सपीरियंस दूँ. बट मोस्ट ऑफ देम फेल टू डू. बट बहुत सारे लोग ये करने में असफल हो जाते हैं. वाई दे फेल टू डू. वो फेल क्यों हो जाते हैं? नॉट द ओनली रीज़न बट वन इम्पोर्टेंट रीज़न इज़. यहाँ पर एक रीज़न नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण रीज़न है कि जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं. इफ़ यू डिसाइड टू विन ए वोमैन इन बेड, अगर आप एक औरत को बेड पर जीतना चाहते हो, यू नीड टू विन हर हार्ट. तो उससे पहले आपको उसके हृदय को जीतना पड़ेगा. अगर आप एक औरत को बेड पर जीतना चाहते हो, अगर आप उससे फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहते हो, तो उससे पहले आपको उसके हृदय को छूना होगा. विनिंग हेयर मीन्स टेकिंग हर टू हायर ऑर्गेज्म. और जीतने का यहाँ मतलब है कि आप उसको हायर ऑर्गेज्म दे सको, चरम सुख दे सको. तो यहाँ पर यही समझाया गया है, अगर आप किसी वुमेन को फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको उसके हृदय से होकर गुजरना पड़ेगा. अगर आप सीधा फिज़िकल रिलेशन बनाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है. If you fulfill the wants and need of a woman which is trust and love, you can open her heart. If you can fulfill wants and need, अगर आप एक औरत की चाह और इच्छा पूरी कर देते हो. अब एक औरत की चाह और इच्छा क्या है ये आपको जानना पड़ेगा. हर औरत की चाह और इच्छा होती है ट्रस्ट, उसका भरोसा, एंड लव, और उसका प्रेम. यू कैन ओपन हर हार्ट, तब आप उसके हृदय में प्रवेश कर सकते हो. अगर आप किसी वुमन की इच्छा जान लो कि वो चाहती क्या है, तो आप उसके हृदय में प्रवेश कर सकते हो. और एक औरत की इच्छा है भरोसा और प्रेम. फॉर दोज हु आर रीडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ रीड माई अर्लियर पोस्ट ऑन वांट्स एंड नीड्स ऑफ वुमेन्स. अगर कोई भी ऐसा फ्रेंड जो पहली बार मेरी वीडियो सुन रहा है, तो प्लीज़ मेरी पहले की वीडियो सुन लीजिएगा. इससे आपको पता चल जाएगा कि एक औरत की डिज़ायर क्या होती है, एक वुमेन क्या चाहती है अपने मेल पार्टनर से. वंस द हार्ट ओपन फॉर यू, और एक बार जब एक स्त्री का हृदय आपके लिए खुल जाता है, द लेग्स स्प्रेड ऑटोमेटिकली टू वेलकम द मस्कुलिन एनर्जी इन. जब एक बार स्त्री का हृदय आपके लिए खुल जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो लेग्स हैं वो आपके लिए ओपन हो जाती हैं मस्कुलिन एनर्जी का स्वागत करने के लिए. टू टेक इट टू हायर लेवल ऑफ ऑर्गेज़म, और तब आप उसको हायर लेवल का ऑर्गेज़म दे सकते हो. तो यही बात है, अगर आपको स्त्री के हृदय में प्रवेश करना है तो उसका भरोसा जीतिए, उसका प्रेम जीतिए, तभी आप उसके हृदय से होकर गुजर सकते हो उसकी लेग्स तक. और एक बार जब वुमेन आप पर भरोसा कर लेती है तो ऑटोमेटिकली, नेचुरली आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता फिज़िकल रिलेशन बनाने के लिए. ऑटोमेटिकली उसकी जो लेग्स हैं वो ओपन हो जाती हैं. आपकी जो मस्कुलिन एनर्जी है, जो आपकी पुरुष की ऊर्जा है, उसका स्वागत करने के लिए. और तब आप उसको हाईली ऑर्गेज़म दे सकते हो, क्योंकि तब वो आपको स्वीकार करेगी. इफ़ यू जस्ट वर्क ऑन फिज़िकल लेवल स्प्रेडिंग द लेग्स फॉर योर प्लेजर, और अगर आप बिना हृदय से होकर गुजरे हुए आप सीधा उसके शरीर में प्रवेश करना चाहते हो, उसके पैरों को ओपन करना चाहते हो, यू आर गोइंग टू लॉस द हार्ट ऑफ द वुमन. तब आप एक स्त्री के हृदय से हार जाते हो. एंड यूर लव फॉर हर, और तब उसका प्रेम भी आपके लिए नहीं बचता. हर हार्ट इज़ गोइंग टू ट्रीट यू एज सेल्फिश एनिमल. तब एक स्त्री का हृदय आपको एक एनिमल की तरह देखेगा, जो एक सेल्फिश एनिमल होता है ना, एक स्वार्थी जानवर, उसकी तरह एक स्त्री का हृदय आपको देखेगा.
her heart is going to treat you as a selfish animal and her body is going record it as sexual abuse। और उस स्त्री की जो बॉडी है वो अपने अंदर आपने जो भी उसके साथ किया है वो उसको रिकॉर्ड कर लेगी अपने अंदर, और वो एक सेक्सुअल अब्यूज़ की तरह होगा, सेक्स को गाली की तरह वो आपके साथ देखेगी। एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्स माइंड स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग। जो भी सेक्सुअल से रिलेटेड होता है वो सब का सब हमारी बॉडी रिकॉर्ड कर लेती है, सब की सब मेमोरी हमारे बॉडी के भीतर होती है। नो वन वुड हैव एवर फॉरगॉटन एनी ऑफ देयर सेक्सुअल इनकाउंटर एवर इन लाइफ। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ सेक्सुअल इनकाउंटर हुआ हो, सेक्स को लेकर जो भी गलत फीलिंग्स है, जो गलत रिएक्शन या जो भी पास्ट लाइफ या फिर हमारी जो भी लाइफ में बचपन में घटित हुआ है वो सब का सब हमारी मेमोरी में रहता है। कोई भी व्यक्ति अपने सेक्सुअल इनकाउंटर को कभी भी नहीं भूलता। यू कैन चेक इफ़ यू वांट बाय रिकॉलिंग ऑल द इंसिडेंट। अगर आप चाहो तो दोबारा से जितनी भी आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुई है, जितनी भी सेक्स को लेकर दुर्घटना हुई है, आप उनको दोबारा याद कर सकते हो, जितने भी इंसिडेंट आपके साथ हुए हैं सेक्स को लेकर। इट विल बी फ्रेश इन योर माइंड। ये हमेशा आपके दिमाग में ताज़े रहते हैं, व्यक्ति उनको कभी भी नहीं भूलता। सेक्सुअल इनकाउंटर जितने भी हैं व्यक्ति के दिमाग में, व्यक्ति की बॉडी में हमेशा उनकी मेमोरी रहती है, वो हमेशा रिकॉर्ड रहता है। जब आप चाहो आप उनको दोबारा रिकॉल कर सकते हो, दोबारा याद कर सकते हो, वो बिल्कुल एक फ्रेश मेमोरी की तरह आपके दिमाग में रहता है। यू कैन नेवर एक्सपेक्ट ऑर्गेज़म और प्लेजर इन दिस केस। और अगर आप बिना हृदय से हुए गुजरे एक स्त्री के शरीर में प्रवेश करना चाहते हो तो कभी भी आप उसको ऑर्गेज़म नहीं दे सकते, कभी भी आप उसको आनंद महसूस नहीं करा सकते अपनी बॉडी के थ्रू। यू कैन ओनली अर्न फ्रस्ट्रेशन ऑफ ए वोमन। तब आप एक स्त्री का प्रेम नहीं जीत सकते, तब आप क्या जीतोगे? सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी हताशा, उसकी निराशा। प्लीज़ रिस्पेक्ट ए वोमन इमोशंस। प्लीज़ एक औरत की इमोशंस की, फीलिंग्स की, उसके हृदय के भावों की रिस्पेक्ट कीजिए। एंड आस्क हर व्हाट शी लाइक्स। और उससे पूछिए कि वो चाहती क्या है। इफ़ इट इज़ नो, अगर वो नो कहती है, अगर वो आपको इनकार करती है, प्लीज़ ट्रीट इट एज नो। तब उसके साथ ऐसा ही व्यवहार कीजिए, नो वाला। डोंट फोर्स योर प्रायोरिटी ऑन हर विच इज़ गोइंग टू स्पॉइल बोथ ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी, आपकी जो प्राथमिकता है उसको महत्व मत दीजिए। अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती फिज़िकल रिलेशन बनाते हो तो इससे आप दोनों का जो प्रेम का रिश्ता था वो स्पॉइल हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो कभी भी किसी औरत के साथ फोर्सफुली फिज़िकल रिलेशनशिप आपको नहीं करना है। पहले आप उसके भावों को जीतिए, पहले आप उसके हृदय को जीतिए, पहले उससे पूछिए कि उसकी वांट्स क्या है, वो चाहती क्या है। कभी भी उसको इतना मजबूर मत कीजिए कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो स्पॉइल हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रायोरिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राथमिकता के लिए। तो अपनी प्राथमिकता को इतना महत्व मत दो कि सामने वाला जो है वो आपको एक सेक्सुअल अब्यूज़ की तरह देखे, भले वो आपकी वाइफ हो, भले वो आपका पार्टनर हो। जनरली वोमेन हैज़ ए टेंडेंसी टू मल्टीप्लाई वट एवर यू गिव हर। सामान्य तौर पर औरतों का नेचर होता है, औरतों की प्रवृत्ति होती है कि जो भी आप औरतों को देते हो उसका दो गुना करके वो आपको लौटाती है। यू गिव हैप्पीनेस, शी स्प्रेड द एंटायर फैमिली। अगर आप उसको हैप्पीनेस देते हो, अगर आप उसको खुशी देते हो तो इस खुशी को वो आपके पूरे जीवन पर, पूरे परिवार में फैला देती है। यू गिव ए स्पर्म, शी मेक ए चाइल्ड। अगर आप उसको स्पर्म देते हो तो वो उसका बच्चा बना देती है। यू गिव ग्रोसरी, अगर आप उसको ग्रोसरी का सामान देते हो, खाद्य पदार्थ अगर आप उसको देते हो, शी मेक्स ए ब्यूटीफुल मील, तो वो उसका बहुत सुंदर खाना बना देती है।
यू गिव हर बिल्डिंग, अगर आप उसको बिल्डिंग देते हो, शी मेक्स ए ब्यूटिफुल होम, तब वो उसका एक बहुत खूबसूरत सा घर बनाकर आपको देती है। और द अदर साइड इफ़ यू गिव हर फ्रस्ट्रेशन, और दूसरी तरफ अगर आप उसको फ्रस्ट्रेशन देते हो, अगर आप उसको हताशा निराशा देते हो, शी इज़ गोना फ्रस्ट्रेट यू, तब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। यू अननोइंगली इन एनीवेयर, और अज्ञानता में ही, अननोइंगली मतलब वो चाहती नहीं आपको फ्रस्ट्रेशन देना, लेकिन वो अननोइंगली आपको फ्रस्ट्रेशन देती जाती है। इट विल रिफ्लेक्ट इन एवरीडे लाइफ ऑफ योर विदाउट हर नॉलेज, और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो हताशा है, ये आपके पूरे जीवन पर फैल जाती है और आपको इसका ज्ञान भी नहीं होता, और ना ही स्त्री को इसका ज्ञान होता है कि मैं पुरुष को फ्रस्ट्रेशन दे रही हूँ। ये अज्ञानता में ही होता चला जाता है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द पीपल लाइफ टुडे, और यही आजकल सभी पुरुषों की लाइफ में हो रहा है। एंड पीपल कंटिन्यू टू वंडर वाई इज शी डूइंग दिस इज टू मी व्हेन आई एम डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल फ्रॉम माई साइड, और पुरुष ये सोचता है कि वो मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों दे रही है, जबकि मैं तो उसको अपना 100% दे रहा हूँ। पुरुषों को पता भी नहीं चलता, पुरुष तो ये सोचते हैं कि मैं उसको प्रेम दे रहा हूँ, लेकिन स्त्री अज्ञानता में ही पूरा फ्रस्ट्रेटेड होकर जो भी आप उसको दोगे, जैसे डबल वो आपको देती है, तो अगर आप उसको फ्रस्ट्रेशन करोगे, आप उसको निराश करोगे, तो वो भी आपके पूरे जीवन में निराशा को फैला देगी, और आप इस निराशा का आपको आभास भी नहीं होगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। My work with married couples as relationship and tantra consultant healer is revolved around this and bringing love and life back between married couples and help them make intimate bond to reach ultimate orgasm। एक तंत्र टीचर होने के नाते मेरा ये गोल है, मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है, आप लोगों की जो कपल्स लाइफ है, पार्टनर लाइफ है, जो लवर्स की लाइफ है, उसमें आप कैसे इन नेगेटिव चीज़ों से बचो, कैसे आप एक वुमेन की रिस्पेक्ट करना सीखो, ताकि आप उसके हृदय में प्रवेश कर सको, बजाय कि प्रायोरिटी ये दो कि आप उसकी लेग्स को ओपन कर रहे हो। कैसे मैं आपको समझा सकूं कि एक स्त्री के हृदय में कैसे प्रवेश किया जाता है, एक स्त्री के शरीर में कैसे प्रवेश किया जाता है, एक पुरुष की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक वुमेन्स की क्या वांट्स और डिज़ायर्स होनी चाहिए, ये सब का सब आप तंत्रा प्रैक्टिशनर में सीख सकते हो। तंत्रा प्रैक्टिस में तंत्रा मेडिटेशन सीख कर या फिर तंत्रा इवेंट ज्वाइन करके आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना सीख सकते हो और आपके भीतर धैर्य और स्टेबिलिटी करना सीख सकते हो। फाइनल वर्ड ऑफ दिस पोस्ट, इस पोस्ट के अंतिम शब्द, एक्सप्रेस लव एंड एंटर द हार्ट। अपने प्रेम को एक्सप्रेस कीजिए, अपने प्रेम को भाव दीजिए, शब्द दीजिए, एंटर द हार्ट, और उसके हृदय में प्रवेश कीजिए। दैट्स द रिमोट विच ऑपरेट्स द सैक्रेड डोर्स। यही वो रिमोट है जब आप पवित्रता के दरवाजे में प्रवेश कर सकते हो। तंत्र की जितनी भी मेरी वीडियो हैं वो सब की सब आप सुन लीजिएगा धैर्य धारण करके, तो आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अब दिन पे दिन टॉपिक थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, थोड़े से मुश्किल होते जाएंगे, थोड़े से टिपिकल, तो प्लीज़ अगर आप पहले की वीडियो मेरे सारे सुन लेते हो तो अब धीरे धीरे आपको आज वाला टॉपिक और आगे आने वाले टॉपिक भी समझ आने लग जाएंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ डीप इंटीमेसी चाहते हो, हाईली ऑर्गेज़म चाहते हो, तो प्लीज़ सारी वीडियो सुनिएगा, और आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो 19, 20, 21 फरवरी से जो इवेंट है उसकी भी बुकिंग आप करा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक है, उनको फॉलो करना ना भूलें।
तो उसमें आपको सारी तंत्रा की पोस्ट मिल जाएंगी और आने वाली जितनी भी इवेंट्स हैं, मेरे जितने भी कोर्स हैं, उनकी नॉलेज आपको मिल जाएगी।